अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। आप में से कई दर्शकों ने प्रश्न पूछे थे जब आज से 3 या 4 वर्ष पूर्व एक प्रिडिक्शन की गई थी इस यूट्यूब चैनल पर कि एक समय ऐसा आएगा कि जब इस धरा के ऊपर इंटरनेट एक लंबे समय तक बंद होगा या फिर बाधित होगा। तो मन में प्रश्न उठना उचित है कि भला ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि उस समय पे ये जो रेड सी या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अंडर वाटर जो केबल्स थे उसे कट करने के घटनाक्रम सामने नहीं आए थे। आज सोशल मीडिया पे बाढ़ आई हुई है। जैसे ही मिडल ईस्ट में ये फिर से युद्ध वाली परिस्थितियां बनी है, तबाही, महाविनाश और न जाने क्या क्या, तीसरा विश्व युद्ध, न्यूक्लियर, तो वो चलता रहेगा। हम उससे आगे की बात करते हैं कि अब धीरे धीरे दृश्य साफ होता जा रहा है कि ये कैसे होगा। और उसी के कारण जो अभी 2-3 दिन पहले ही एक प्रेडिक्शन रखी गई थी कि एक ऑल्टरनेटिव रूट इंटरनेट को बचाने के लिए ढूंढा जाएगा। भारत ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का एक ऑल्टरनेटिव रूट ढूंढेगा और आईमेक कॉरिडोर की बात चल रही है और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ भी उसमें इंटरेस्टेड है कि जो रेल मार्ग की पटरियां बिछाई जाएगी उससे उसके ठीक नीचे से वो हाई स्पीड केबल्स को डालेंगे, ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ये जो या फिर रेड सी में अंडर वाटर केबल को कट करने की धमकियां मिल रही है वो आगे चल के उसका कोई असर ना हो, इंटरनेट बाधित ना हो। अब ज्योतिषीय रूप से आ जाते हैं। शनिदेव अपनी साइकिल की मतलब मेष लग्न की कुंडली, काल पुरुष की कुंडली देखे तो आखिरी राशि मीन से गोचर कर रहे हैं। परिस्थितियां अभी के लिए विपरीत है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आज अस्त हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके सोच की गहराई है, आपकी विवेक बुद्धि है। उनका अस्त होना मतलब एक पुराने वीडियो का टाइटल मैं फिर से यहाँ पे दोहरा रहा हूँ, क्लिप्स दिखाने वाला नहीं हूँ। लगभग 1-1.5 साल पहले का वीडियो था, विवेक बुद्धि वाले लोग ही जीतेंगे। तो वैश्विक लेवल पर नेताओं की विवेक बुद्धि को आप देखिएगा कि कहाँ पे पानी भरने के लिए गई है और वो किस प्रकार के कदम उठा रहे हैं। अभी भी दिख रहा है और आगे चल के भी दिखेगा। उसमें 27 जुलाई से शनिदेव वक्री होंगे तो चीज़ें विपरीत बनेगी। अगस्त महीने में 2 ग्रहण बनने वाले हैं, लेकिन इसे महाविनाश कह देना, तबाही कह देना, तीसरा विश्व युद्ध कह देना और फिर इतने करोड़ लोग बचेंगे ये कह देना, ऐसा कुछ भी बनने के संयोग 2026 में नहीं है। इनफैक्ट 2027 में भी नहीं है। तीसरे विश्व युद्ध के संकेत 26 और इनफैक्ट 27 में भी नहीं है। जून 27 के बाद जब शनिदेव का गोचर मेष राशि में शुरू होगा, परिस्थितियां तेजी से बिगड़ेगी और इजराइल दुनिया को, आप और हम जैसे लोगों को युद्ध की विभीषिका क्या होती है वो दृश्य दिखाएगा। और ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि शनिदेव का गोचर जब मेष राशि से शुरू होगा तो इजराइल की कुंडली में अष्टम घर से नेटल राहु के ऊपर से वो गोचर होगा। मतलब श्रापित दोष का प्रभाव 8वें राहु के कारण इजराइल हमेशा से युद्ध वाली परिस्थितियों में घिरा हुआ रहा है और उसके ऊपर से शनिदेव का गोचर, उसके बाद 9th हाउस का गोचर, तो इजराइल उसके बाद मेजर वॉर्स में सम्मिलित होगा। तो जून 27 से अगस्त 2029 जो मेष राशि में शनिदेव का गोचर है, वहाँ पे बहुत सारे युद्ध के नए फ्रंट खुलेंगे और क्लियरली धड़े बनते जाएंगे। लेकिन इंटरनेट बाधित कब होगा? जब अब मान लेते हैं कि ये जो नए आईमेक कॉरिडोर की बात चल रही है उसके ऊपर काम भी शुरू हो गया, तो भी उसे ख़त्म होने में कुछ वर्ष तो लगेंगे। ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। कई सारे देशों के बीच में से वो रेल लाइन को ले जाना, उसके नीचे वो हाई स्पीड केबल्स डालना, तो उसमें समय लगेगा। तो आगे चल के यही समय होगा जून 27 से अगस्त 2029 के बीच कि जब आपके सामने वो प्रयास किए जाने वाली खबरें आएंगी।
अब वो बाधित कहाँ पे होगा, कितना होगा, ये एक क्वेश्चन वाली बात है, क्योंकि वो कौन सा केबल काटा जाएगा उसके ऊपर वो बाधित होने के। तो प्रयास किया जाए वो खबरें आपको जून 27 से अगस्त 2029 के बीच में, मतलब शनिदेव के मेष राशि के गोचर में आपको साफ दिखने लगेगा, जो एक डिफिकल्ट पीरियड है, क्योंकि ये नई व्यवस्था अभी पूर्ण रूप से कंप्लीट नहीं हुई होगी या फिर लागू नहीं हुई होगी। और जो सबसे क्रिटिकल पीरियड, जब भविष्य में हिस्ट्री की बुक्स लिखी जाएगी और उसमें इस समय के अंतराल का उल्लेख किया जाएगा, जब शनिदेव का गोचर वृषभ राशि से होगा, जो कि अगस्त 2029 से लगभग जून 2032 तक रहेगा। अगस्त 2029 से जून 2032 तक का समय एस्ट्रोलॉजिकली ऐसा दिख रहा है कि इसी समय के अंतराल में विश्व भर में इंटरनेट, अब ये कुछ महीनों का समय नहीं है ना, आप अगस्त 29 से अगस्त 30, अगस्त 31, लगभग 3 वर्ष का समय है। उसमें एक लंबे समय के लिए विश्व के कुछ प्रदेशों में, पूरे विश्व में इंटरनेट नहीं रहेगा ऐसा नहीं कह रहे हैं, भारतवर्ष में बहुत कम समय के लिए इंटरनेट बाधित होगा। और सबसे पहली जो व्यवस्था होगी वो भारतवर्ष में ही पुनः स्थापित होगी। लेकिन ये बाधित होता हुआ दिख रहा है और ये लगभग इसी प्रकार से चलेगा। आज से जब 3 या 4 वर्ष पहले हम बात कर रहे थे, तो इसका जवाब देना, उत्तर देना हम यही कह रहे थे कि नहीं पता किस प्रकार से, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से दिख रहा है कि ऐसा होगा। तो वो समय का कालखंड एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से दिख रहा है कि जून 27 से अगस्त 2029 के बीच में आपको कोई भी संशय नहीं रहेगा, जब इस प्रकार के प्रयास किए जाएंगे इफेक्टिवली सक्सेसफुल नहीं होंगे। लेकिन जिस प्रकार की स्थितियां फिर वैश्विक लेवल पर बनेगी, अगस्त 2029 से जून 2032 भारत को भी मेजर वॉर्स में सम्मिलित होने का ये समय है, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, और विश्व भर में युद्ध वाली परिस्थितियां अपनी चरम सीमा पर चल रही होगी। और वहाँ पे ये क्लियरली एस्ट्रोलॉजिकली दिख रहा है कि ये केबल्स को कट करके इंटरनेट बाधित करने का बहुत बड़ा प्रयास किया जाए और उस समय पे वो सक्सेसफुल हो सकता है। एक दूसरा रूट उस समय पे कार्यरत कितना हुआ होगा, कितना कार्य पूरा हुआ होगा, तो कुछ वर्षों का समय है कि बाधाएं आएंगी और फिर ये रिस्टोर होगा, एक नई शुरुआत होगी। लेकिन कुछ वर्षों पहले जो प्रेडिक्शन की गई थी, अब उस समय के कालखंड के आकलन करने तक तो हम पहुंच चुके हैं कि हमारी गणना के हिसाब से लगभग यही समय दिख रहा है कि जब विश्व में इंटरनेट बाधित होगा। अब समय की प्रतीक्षा करनी होगी कि ये घटनाक्रम किस प्रकार से बनते हैं और समय के किस अंतराल में बनते हैं। लंबे समय तक बाधित नहीं रहने वाला है, इसीलिए आपके लिए बिजनेस 24/7 करके एक यूट्यूब चैनल खोला हुआ है। अभी के लिए वहाँ पे आप अपने बिजनेस, अपने प्रोफेशन की एड्स रखवाना चाहते हो, उसे प्रमोट किया जाएगा। बिल्कुल फ्री है, मैंडेटरी फ़ी है, मतलब आप पे करना चाहते हो तो कर सकते हैं हमारे कंट्रीब्यूशन के लिए, अदरवाइज़ फ्री में ही रखा जाएगा। जो थंबनेल में मुद्रा वाला नंबर दिया हुआ है ना, वहाँ पे आप अपने जो भी प्रोडक्ट्स डिटेल्स हैं, कॉन्टैक्ट्स है, वो सारी डिटेल्स रख दीजिए। अक्षय जी ईसा उसको सीधा इंक्लूड कर लेंगे, तो ज़रूर से उसका फ़ायदा उठाइएगा। और अगर आप कंट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा खर्चा थोड़ा सा कम होगा। 2 प्रकार के कंसल्टेशन अवेलेबल है, एक जो व्हाट्सअप वाला कंसल्टेशन जो डे 1 से चल रहा है, मैसेजेस और वॉइस क्लिप के द्वारा आपको सॉल्यूशन दिया जाता है। उसका नंबर है 9714443110, 9714443110। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। और वीडियो कॉल के माध्यम से 1-to-1 कंसल्ट करना चाहते हैं या फिर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अनुभव और जो मुद्रा कोर्स सीखना चाहते हैं, तो दोनों के लिए वो एक ही नंबर है जो हमने अभी आपको बताया, 8485932567, 8485932567। वहाँ पे स्पेसिफिकली लिखिएगा मुद्रा कोर्स या फिर वीडियो कॉल कंसल्टेंसी, तो उसी की जानकारी दी जाएगी। और जो बिजनेस प्रमोट करवाना चाहते हैं अपनी डिटेल्स इसी नंबर पे भेज सकते हैं। तो कुछ वर्ष पहले जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं थे, आज के प्रिडिक्शन में एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से आपके समक्ष वो समय का कालखंड रखने का प्रयत्न किया। अभी बाकी के लोग महाविनाश
तबाही, तीसरे विश्व युद्ध उसके ऊपर रखे पड़े हुए हैं। तो जब इस समय के कालखंड में आएंगे तब हम शायद उसके आगे की बात कर रहे होंगे। रूपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।